हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ट्रेड का फर्स्ट ईयर का सीबीटी पेपर 2025 आ चुका है। पूरा पेपर आएगा, इसमें से बिल्कुल ऐसा पेपर आने वाला है, इसलिए पूरा का पूरा पेपर देखना, बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा पेपर रट लेना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि यही पेपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन सीबीटी पेपर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और इस पेपर को सभी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन, आपके जितने भी दोस्त हैं फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन के, सभी तक शेयर कर देना, क्योंकि यही पेपर पूछा जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों 10, 20 और 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, श्रेणी क्रम में आपको पता है दोस्तों, प्रतिरोध का मान जुड़ता है, तो इसलिए हम R1 प्लस R2 प्लस R3 से जब जोड़ेंगे टोटल प्रतिरोध आएगा R बराबर 60 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है पेपर में, इसलिए फटाफट से सारे आंसर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है। तो ये आपका RF एम्पलीफायर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है एग्जाम में, सारे आंसर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। तो ए श्रेणी का जो एम्पलीफायर होता है उसमें न्यूनतम विकृति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए होता है। दोस्तों, लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग होता है डिवाइडर्स के लिए। किसके लिए? डिवाइडर्स के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। एक पेपर कैपेसिटर ये आपका रोल्ड फाइल के रूप में उपलब्ध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल का सीबीटी इलेक्ट्रीशियन में पूछा जाएगा, तो पूरा पेपर रट के जाओ। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या होगा। देखिए, शॉर्ट कैपेसिटर है ना, तो ओम मीटर का पठन होगा 0, 0 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटेंस का विपरीत उल्टा क्या होता है। कैपेसिटेंस का उल्टा होता है इलाइटेंस। क्या होता है? इलाइटेंस होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको कहा गया है कि ओ एम्पलीफायर प्रकार किस प्रकार का एम्पलीफायर है ये। तो ये देखिए दोस्तों, आपका जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ना तो रेजिस्टिव कपल्ड लो गेन प्रकार का है, ना ही RC कपल्ड लो गेन का प्रकार है, ना ही डायरेक्ट कपल्ड है, ना ही इनडायरेक्ट कपल्ड है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें ई नंबर ऑप्शन नहीं होता है, 4 ही ऑप्शन होते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन भी, एक 5वां ऑप्शन भी इंक्लूड किया है, जिससे कि क्लेरिफाई और उसके क्वेश्चन को। तो आपके एग्ज़ाम में 4 ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सीमट ट्रिगर किस नाम से जाना जाता है। जो सीमट ट्रिगर होता है दोस्तों, ये आपका स्क्वायरिंग सर्किट के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा पेपर ये आपको रटना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सीबीटी का पेपर है। सीबीटी का फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन का पेपर आएगा ये, तो पूरा पेपर रट कर जाना। इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायरिंग सर्किट। क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग सर्किट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। पूरा का पूरा पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 है और प्रतिरोध है 100 ओम, तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, सॉरी करंट कितना होगा। तो देखिए, करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। इससे हम निकाल लेंगे तो आंसर आएगा 1.25 एम्पियर आएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन किसके तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है। देखिए, ओवरहेड जो सिस्टम का ऑपरेशन होता है उसमें किस क्षमता तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है ये। तो ये 400 kV 400 किलो वोल्ट तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है ओवरहेड सिस्टम ऑपरेशन। ई नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव क्या होता है। तो ये आपका एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप जो है ना, 2 मॉड्यूलों का एक एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप जो मॉड्यूलों का एक बचाव जो है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है? तो विद्युत प्रवाह जो होती है ये आपकी वेक्टर राशि में आती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? ये विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? विद्युतीय रूप से न्यूट्रल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नियम कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग अवश्य ही शून्य के समान होता है? ये कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एक्टिव फिल्टर को। किसको? एक्टिव फिल्टर को प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज कितना होता है? ये होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आंसर आपको नोट डाउन करते रहने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर आपको फटाफट से रिवीजन भी करना है बाद में, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, समांतर में जुड़े प्रतिरोध 20 ओम, 100 ओम, 50 ओम का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12.5 ओम। फटाफट से सारे आंसर बता रहा हूँ आपको, नोट डाउन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्ट पर संचालित होती है, इसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पावर बताना है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, P बराबर होता है V इंटू आई। तो V इंटू आई का गुना कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो होगा 9.9 वाट। कितना आएगा? 9.9 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति कितनी है? 12 वोल्ट की बैटरी है, आवश्यक करंट की मात्रा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्या पूछा है हमें? करंट पूछा है। आई बराबर होता है V बटा में R। तो यहाँ पे V कितना है? 12 है। ठीक है, R कितना है? 11 है। तो I का मान कितना आ जाएगा? I का मान आ जाएगा 1.09 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से ख़राब होने वाला भाग क्या कहलाता है? इसको इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो है ये एम्पलीफायर में सबसे आसानी से ख़राब होने वाला भाग होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउट फेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक जो है ना कितना होगा? तो ये आपका फीडबैक होगा ऋणात्मक फीडबैक। कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना होता है? ये 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECL का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये उच्च गति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है IC 7476 अन्यथा ये किस रूप में जाना जाता है? ये आपका ये दोस्तों JK फ्लिप फ्लॉप के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो ये दोस्तों सुचालन का वजन, ये जो है ना प्रतिरोध को सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ई नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलक जो साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लयबद्ध दोलक। क्या कहते हैं? लयबद्ध दोलक कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर की लंबे केबल में 1 वर्ग किलोमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है, तो केबल की यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 मीटर MS प्रति मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 MS प्रति मीटर हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में समान होता है? तो ये होता है वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपयोग करने का यह 230 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति से 5 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे शक्ति आपको पता लगाना है। तो शक्ति कितना हो जाएगा? यहाँ पे शक्ति हो जाएगा 1389 वोट। कितना आ जाएगा? 1389 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है? यह आउटपुट पर वोल्टेज विभाजन से प्राप्त होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका एक गुण क्या होता है? तो इसका एक गुण होता है विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। सीबीटी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर है ये, जो कि पूछा जाएगा इस बार। अगला क्वेश्चन है, एक 4 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है, तापीय ऊर्जा प्रतिरोध का मान कितना होगा? 4 ओम हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज किसके बराबर होता है? 0.55 वोल्टेज के बराबर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबा की प्रतिरोधकता 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर इसका कुचालक प्रतिरोध कितना होगा? ये होगा 0.688 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। क्या बोलते हैं? होल्डिंग करंट बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जाता है? तो ये क्या आता है? क्लैंप मीटर का। किसका? क्लैंप मीटर का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विचों की आवश्यकता होगी? तो ये आपका गोडाउन वायरिंग में होता है। किसमें होता है? गोडाउन वायरिंग में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बखोल्ज रिले किसमें स्थापित होता है? ये ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले होती है, ये मंद होती है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। समय बहुत कम है इसलिए फटाफट से आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सारे आंसर आप याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन किए गए उपयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टरों का खिंचाव सामान्यतः कितना होगा? यहाँ पे टर्मिनल गे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, BIL का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल। ठीक है, लेवल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगभग समान आकार की 2 रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? वर्गाकार गांठ विधि। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलाइन गांठ की प्रतिशत सुदृढ़ता कितनी होती है? 60 होती है। कितनी होती है? 60। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, HV पारेशन लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर उपयोग होते हैं? तो ये होते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। कौन से? पिन टाइप। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है? वाइंडिंग वाला भाग सर्वाधिक तापित होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? सिलिका जेल का। किसका? सिलिका जेल का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता? उच्च प्रतिरोध का गुण नहीं होता इनमें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NE कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कौन सा होता है? नीला होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की गिल्ली त्वचा का प्रतिरोध कितनी होता है? 1 किलो ओम होता है। कितना होता है? 1 किलो ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में 2 समानांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी 8 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 8 मीटर। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की द्विवैद्युतिक प्रबलता ये किस पर निर्भर करती है? ये प्रयुक्त वोल्टेज, मोटाई, इलेक्ट्रोड की आकृति और माध्यम सब पर निर्भर करती है। ई नंबर ऑप्शन इन सब पर। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LVDT का आउटपुट किसके रूप में होता है? ये कोर का रैखिक विस्थापन के रूप में होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल से अनुपात होता है। इसे हम फिल फैक्टर कहते हैं। फिल फैक्टर।
ई नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? होमोपोलर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग संसाधन में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट आउटलेट होने ये जो है ना 3 पिन वाले होने चाहिए। कितने पिन वाले? 3 पिन वाले। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टीन तांबे तार का आकार कितना होगा? 35 SWG। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का CBT एग्ज़ाम पेपर, जो कि इस बार आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो गए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर CBT एग्ज़ाम में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।